जी, कांग्रेस और शिवसेना की दरार मिट गई क्या? गठबंधन ठीक ठाक है, मजबूत है? हाँ हाँ हाँ। मानक जी, ऐसा है कि कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीनों ही महाविकास आघाड़ी के एक बहुत ही मजबूत घटक दल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कॉमन मिनिमम के लिए कार्यक्रम चलाया था, एक सरकार बनाई थी जिसे कुछ महाशक्तियों ने मिलकर गिरा दिया। लेकिन हमारी विचारधाराएं अलग अलग जरूर हैं। हम हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है, कांग्रेस सबको मानने वाली पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन जो आज आपका विषय है कि अगर सबको साथ में चलना है, एक मजबूत विपक्ष बनना है, तो कांग्रेस के सिवा ये नहीं हो सकता। उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी पार्टी की यह रही है कि आज यदि पूरे भारत में एक मजबूत विपक्ष कोई बन सकता है, एक बड़ा चेहरा कोई बन सकता है, तो वह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। सब उसके साथ चल सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे तो कांग्रेस को ही खेलना पड़ेगा। उसका कारण है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास है। आप देखिए कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय दल है वो लोकसभा में इतनी ताकत और विधानसभा में इतनी ताकत नहीं दे पाते जितनी इस समय बीजेपी को रोकने के लिए लगता है। जैसे उदाहरण देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में आप देखिए कि बहुत जगह आम आदमी पार्टी ने कोशिश की लड़ने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उसका फायदा बीजेपी को विशुद्ध रूप से मिल गया। गोवा में भी आपने देखा है। उसी प्रकार आपने देखा है कि कांग्रेस टीएमसी जब बंगाल में लड़ती है तो 3 सीटों वाली बीजेपी 80 के पास पहुंच जाती है। तो सभी विपक्षी दलों को मिलकर एक मंच पर आना पड़ेगा यदि आपको बीजेपी को रोकना है। और यदि आप आपस में लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी जीत जाएगी आसानी से और बीजेपी का घर बैठे ही काम हो जाएगा। यही अब तक होते आया 2014 के भी चुनाव में, 2019 के भी चुनाव में। तो हम जो समझते हैं कि आप सब अपने अपने विचार को छोड़ दीजिए, एक मंच पर आइए और केवल इस समय बीजेपी से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि देश में जो बीजेपी संकट लाई हुई है, चाहे बेरोजगारी हो, आर्थिक संकट हो, महंगाई हो और भी बहुत सारे किसानों का मामला हो, तो इन सब में रोकने का पहला जो आपका रथ है वो बीजेपी को रोकना है। अब बीजेपी को न रोक के आपस में सब लड़ते हैं। अभी तेलंगाना में मीटिंग चल रही है, उसमें आम आदमी पार्टी गई है, समाजवादी पार्टी गई है और भी सीपीएम के कुछ नेता गए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं है। कहीं कांग्रेस जाती है तो उसमें आम आदमी पार्टी नहीं जाती, उसमें समाजवादी पार्टी नहीं जाती, उसमें बसपा नहीं जाती। तो जो संजय राउत जी का संदेश है आज की इस रैली में कि भाई अगर विपक्ष का बड़ा चेहरा कोई है तो स्वाभाविक सी बात है राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी है तो उनके साथ तो हमें चलना ही होगा, अन्यथा फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता। बीजेपी अपने आप बैठ के घर जीतते रहेगी मानक भाई।